रवायात के मुताबिक जब एक सहाबी ने सफर के दौरान खाना न मिलने की सूरत में अपने दूसरे साथी सहाबी को ही गुलाम बनाकर बेच दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर ऐसा रद्द अमल जाहिर फरमाया जिसने दिलों के तख्ते पलट कर रख दिए। ये उस वक्त की बात है जब इस्लाम के इब्तिदाई दौर में सहाबा कराम अक्सर सफर करते थे, कभी तिजारत के लिए, कभी तबलीग के लिए। इस सफर में दो सहाबी साथ थे। पहले हजरत नईमान बिन अम्र रजी अल्लाह अन्हु जो अपनी शरारतों और मज़ाहिया तबीयत की वजह से मशहूर थे, और दूसरे हजरत सोइबत बिन हुरमा रजी अल्लाह अन्हु जो एक संजीदा और नेक सहाबी थे। ये दोनों जंग बदर में शरीक होने वाले सहाबी थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने सफर शुरू होने से पहले हजरत सोइबत को खाने पीने के सामान का निगरान बनाया और कहा कि जब तक मैं वापस ना आऊं ये सामान संभाल कर रखना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु इस काफिले के अमीर थे और वो किसी काम से पीछे रह गए थे। सफर के दौरान हजरत नईमान को भूख लगी। उन्होंने हजरत सोइबत के पास जाकर खाना मांगा। हजरत सोइबत ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने मुझे जिम्मेदार बनाया है, जब तक वो वापस नहीं आते मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता। नईमान को उनका ये सख्त इनकार एक चैलेंज महसूस हुआ और एक दिलचस्प शरारत के जरिए बदला लेने का सोचा। नईमान फौरन करीब मौजूद एक कबीले के पास पहुंचे जो वहां से गुजर रहा था। उन्होंने जाकर एक बिजनेस डील पेश की और कहा कि मेरे पास एक गुलाम है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ। वो बहुत अच्छा है और कामकाज में माहिर है। लेकिन साथ में नईमान रजी अल्लाह अन्हु ने कबीले वालों को एक जरूरी बात भी बताई। उन्होंने कहा कि देखो, ये गुलाम थोड़ा जबान दराज है, ये कहेगा कि मैं आजाद हूँ, लेकिन इसकी बात पर यकीन मत करना क्योंकि ये इसकी पुरानी आदत है। कबीले वालों ने कीमत पूछी। नईमान रजी अल्लाह अन्हु ने कीमत बताई। सौदा तय हो गया और उन्होंने 10 ऊंट बतौर कीमत लिए और वापस आ गए। अब कबीले वाले हजरत सोइबत रजी अल्लाह अन्हु के पास आए और कहा कि चलो तुम हमारे साथ, हमने तुम्हें खरीद लिया है। हजरत सोइबत बिल्कुल हैरान रह गए। उन्होंने फौरन कहा कि ये क्या बात है, मैं आजाद आदमी हूँ, मैं कोई गुलाम नहीं। लेकिन कबीले वालों ने हंसकर कहा कि हाँ, हमें पहले ही बता दिया गया था कि तुम यही कहोगे। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु वापस आए और सारा माजरा सुना तो वो हैरान रह गए और फौरन जाकर उन लोगों को कीमत अदा की और सोइबत रजी अल्लाह अन्हु को छुड़वाया। जब काफिला वापस आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा वाकया पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत नईमान की इस शरारत पर बहुत ज्यादा हंसे। रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा 1 साल तक इस वाकये को याद करके हंसते और मुस्कुराते थे। हजरत सोइबत नईमान रजी अल्लाह अन्हु पर बहुत नाराज हुए, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हंसी देखी तो उनका गुस्सा भी ठंडा हो गया। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम की आपस की मोहब्बत इस कदर गहरी थी कि ऐसी शरारतें भी रिश्ते नहीं तोड़ती थीं।